आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी का मॉक टेस्ट 1 हम लोग का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डीआई से है, आपका पाई चार्ट का ग्राफ दिया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास है कितना, तो 60,000 आपको 60 लाख दिया गया है। ठीक है, 60 लाख दिया गया है और अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि स्पोर्ट का दिया गया है, कंप्यूटर के लिए दिया गया है। ठीक है, सभी का उसी तरह से दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर मेड बाय यूनिवर्सिटी ऑन रिसर्च वर्क। किसका दिया गया है, रिसर्च वर्क का, और परचेज ऑफ बुक फॉर लाइब्रेरी के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले रिसर्च वर्क के लिए कितना परसेंटेज है, तो 8% है। कितना, 8% है। और परचेज ऑफ बुक, परचेज ऑफ बुक कितना परसेंट है, तो 6% है। इसी का रेशियो पूछा जा रहा था, कितना हो जाएगा, 4:3, 4:3। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, तो ई नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम डीआई से, क्वेश्चन सिर्फ आपका चेंज है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च वर्क। किसका, रिसर्च वर्क का। ठीक है, रिसर्च वर्क का आपको, और परचेज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है फॉर पीएचडी। ठीक है, तो रिसर्च वर्क का कितना दिया गया है, तो रिसर्च वर्क के लिए दिया गया है कितना, 8%। रिसर्च वर्क के लिए कितना दिया गया, 8%। उसके बाद में परचेज ऑफ ओवरहेड, तो परचेज ऑफ ओवरहेड कितना, 24% दिया गया है, 24%। प्लस उसके बाद दिया गया है एंड परचेज ऑफ बुक फॉर लाइब्रेरी के लिए दिया गया है, तो कितना परसेंट है, तो 6% है, 6%। टोटल को सम करेंगे तो कितना आएगा, 38%। टोटल को सम करेंगे कितना, 38% आएगा। तो हम लोग को टोटल पूछा जा रहा है, इसलिए आपका होगा 60 लाख का कितना, 38%। तो 0 0 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2.8 लाख। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर मेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर पब्लिकेशन। तो यहां पर हम लोग को यूनिवर्सिटी के लिए देखना है, किसका कहा जा रहा है, फॉर यूनिवर्सिटी फॉर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कितना दिया गया है, 15%। एंड फॉर साइकोलॉजी आपको दिया गया है यहां पर, तो कितना परसेंट, तो 10%। तो माइनस कितना हो जाएगा, 10%। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना आया, परसेंटेज में डिफरेंस 5% आया। ठीक है, लेकिन टोटल डिफरेंस हम लोग को पूछा जा रहा था। टोटल हम लोग का एक्सपेंडिचर कितना दिया गया था, तो 60 लाख दिया रहा था। तो 60 लाख का कितना, 5% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया 2, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3 लाख। कितना आया, 3 लाख आया, जो कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि यदि पीएचडी कक्षाओं के लिए ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड के खरीदने पर व्यय कितना, 7% का कमी हो रहा है। कितना परसेंट, 7% का कमी हो रहा है।
तो कमी आपका टोटल है कितना, टोटल इसमें दिया गया है कितना 24%, टोटल दिया गया है कितना 24%। तो 24% का कहा जा रहा क्वेश्चन में कितना का कमी हो गया, तो 7% का रिड्यूस किया है, 7% का कमी हुआ है। तो 100 - 7 मतलब 93%, 93%। ठीक है, इसलिए हम लोग का टोटल हम लोग का अमाउंट निकालना है। तो टोटल खर्च कितना था 60 लाख, 60 लाख का कितना 24/100 इंटू 93 बाई कितना 100। ठीक है, और लाख कहा जा रहा था, इसमें टोटल हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 60 पर कितना जीरो होगा 50 होगा। ठीक है, इसको टोटल को कैंसिल करेंगे तो हम लोग को जैसे कि यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर 4 0 आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। टोटल को हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का पास आएगा 1339200, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है। 5 नंबर में आपसे कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च वर्क इज व्हाट % ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन कंप्यूटर लेबोरेटरी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो किसका आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो रिसर्च वर्क के लिए हम लोग को कितना % है, यहाँ पर 8% दिया गया है। तो 8% किससे पूछा गया है, तो पूछा गया है कंप्यूटर लेबोरेटरी के लिए पूछा गया। तो कितना % है इसका, तो 18% है, बटा में कितना 18% इंटू कितना 100। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा 4 और ये कितना 9, मतलब 400 डिवाइडेड बाई 9%। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 बाई कितना 9%। यही आपका परसेंटेज क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन जो है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, और आप लोगों को मालूम है कि सीरीज जब भी आएगा तो 5 सीरीज एक साथ लेकर आता है। प्रैक्टिस आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है, सीरीज पकड़ने का तरीका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सीरीज जो दिया गया है, ये सीरीज में लिखा गया है यहाँ पर कितना 22 है, उसके बाद में 12 है, 14 है, 24 है, 52 है। तो सीरीज को देखने से पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई का केस, यहाँ पर अगर बात करें मल्टीप्लाई का केस भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 22 है, यहाँ पर कितना है 12 है, तो हाफ हुआ है। हाफ से थोड़ा सा हाफ इसका करेंगे तो कितना आएगा 11, हाफ इसका करेंगे मतलब गुना करेंगे 0.5 से तो कितना हो जाएगा 11, और 12 है तो +1 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर इसको, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, तो अगर गुना 1 से कर दें और +2 ऐड कर दें तो आ जाएगा मेरा। ठीक है, यही तरीका होता है। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से, 3/2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 7 और 3 से गुना करेंगे तो 21। तो 21 प्लस कितना 3, हम लोग को सीरीज पकड़ में आ गया। क्या, तो +1 किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है, तो उसी तरह से पैटर्न चलेगा। प्लस में मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, तो 0.5 से है, 1 से है, उसके बाद में 3/2 से है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस में कितना 4 से, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, 4 ऐड करेंगे तो 52 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई, तो 5/2 से, कितना से 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 × 5। अब प्लस कितना करना है, तो 5 आपको प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर 4, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना से, तो 5 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 5 35 हो गया, 3 कैरी, और 10 और 3 कितना हो गया 13, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा डी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका सीरीज, नेक्स्ट सीरीज 7 नंबर है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज में लिखा हुआ कितना 5, 6, 10 है, उसके बाद में 19 और उसके बाद में आपका 35। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है।
तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना 1 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा 4, यहाँ पर डिफरेंस कितना 9, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया तो आपका 16 हो गया। ठीक है, मतलब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है, सभी ऐड हो रहा है इसमें। तो अगला स्टेप में कितना ऐड होगा तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, तो 35 और 25 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा, जो ऑप्शन ई आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, ये भी सीरीज से ही क्वेश्चन है। देखते हैं पैटर्न क्या दे रहा है। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 14 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना से 4 से मल्टीप्लाई, पकड़ में आ गया 5 से मल्टीप्लाई, तो अगला जो भी होगा वो कितना से मल्टीप्लाई होगा 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 24, 2 कैरी और कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 40, जो कि ऑप्शन कौन सा सी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सीरीज से है। देखते हैं पैटर्न इसका क्या है। तो अगर यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है 9, 11, 25, 51, 89। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए तो डिफरेंस कितना है तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 14 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 26 का है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस अगर देखा जाए तो 38 का है। अब देखिए यहाँ पर तो पैटर्न पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये दोनों में फिर से देखा जाए तो प्लस कितना है 12 है, यहाँ पर भी प्लस कितना है 12 है, यहाँ पर भी प्लस कितना 12 है। अब पकड़ में आ गया। इसमें भी 12 ऐड 12 ऐड 12 ऐड, तो नेक्स्ट में भी हम लोग को कितना ऐड करना है 12 ऐड करेंगे। 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और ऐड कर देना है। 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 89, मतलब 139, जो कि ऑप्शन कौन सा ए में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका सीरीज जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर दिया गया है 17 है, कितना है 17 है, उसके बाद में 22 है, 29, 40, 53 और नेक्स्ट सीरीज आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर करते हैं तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 किया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस कितना है 7 है, यहाँ पर प्लस आपका 11 है, यहाँ पर प्लस कितना है 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 और कितना ऐड हुआ है, तो इसमें 2 ऐड हुआ है, इसमें कितना ऐड हो गया 4, इसमें फिर आपको कितना ऐड हुआ है 2 ऐड हुआ है। ठीक है, 17, उसके बाद में 22, 29, 11 ऐड हुआ है 2, और यहाँ पर आपका 13 ऐड हुआ है। एक मिनट, इसका यहाँ पर ऐड है आपका 5, ऐड है आपका 7, ऐड है प्लस 11, ऐड है प्लस कितना 13, यहाँ पर ऐड है प्लस 2, यहाँ पर ऐड है प्लस 2, यहाँ पर भी ऐड है कितना प्लस 2। पकड़ में आ गया सीरीज। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या होना चाहिए प्लस 2 होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए 2, तो यहाँ पर 13 है तो प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो इसमें 15 ऐड अगर कर देते हैं तो कितना आएगा 68 आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा ए में आपको दिया गया है। क्लियर है। यही होता है सीरीज में कि अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो फिर आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा काम करना होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अर्थमेटिक से है। क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि एक पानी के गीजर का खुदरा मूल्य दिया गया है कितना 1265 रुपया।
उसका मूल्य कितना दिया हुआ है 1265 रुपया। यदि निर्माता 10% का लाभ प्राप्त करे और थोक व्यापारी 15% का लाभ प्राप्त करता है और खुदरा व्यापारी कितना 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। मतलब ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल में वैल्यू कितना था। तो इनिशियल में वैल्यू हम लोग को पूछा गया है, नहीं पता है, इसलिए थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो x रुपया अगर इसका इनिशियल वैल्यू था तो शुरू में निर्माता कितना परसेंट का लाभ लेता है, तो प्रॉफिट लेता है 10%, इसलिए 110% इसका वैल्यू हो जाएगा। कितना 110। फिर निर्माता से खरीदा कौन, थोक विक्रेता, जो कि कितना परसेंट का लाभ लेता है, तो 15%, इसलिए 100 कितना 15%। फिर उसको लाभ होता है कितना, लाभ कौन, खुदरा व्यापारी कितना लाभ लेता है 25%, तो 125% हो गया। इक्वल टू इसका दाम जो है वैल्यू जो दिया गया है कितना 1265। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 1265 इंटू इसको उस साइड में लेकर जाएंगे तो 100 बाई कितना 110, यहाँ पर 100 बाई 115 गुने 100 बाई कितना हो जाएगा, तो 125। देखिए अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो जनरल तरीका से भी बनाइए। ठीक है, यहाँ पर कट करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर कितना 5 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे तो 20 आएगा, 5 से कट करेंगे तो 23 होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 से इसको कट करते हैं तो 11 से 1 हो जाएगा, उसके बाद में आपका कितना फिर 1 और कितना हो जाएगा 5, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 5, कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 80 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, कितना हो गया 800, जो कि ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है। कौन सा ऑप्शन, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है क्या कि एक पाइप जो है 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। ठीक है, कोई आपका टैंक है जो कि 6 आवर्स में भर सकता है, इसके तल में एक लीकेज होने के कारण यह 7 घंटा में भरा जाता है। लीकेज हो गया जिसके कारण से वो कितना आवर्स में भरा जाता है, तो 7 आवर्स में। जब टंकी भरी हो तो लीकेज से कितना समय लगेगा उसको खाली होने में। ठीक है, तो लीकेज भी एक प्रकार का क्या होता है, पाइप ही होता है। लीकेज भी एक प्रकार का क्या होता है, पाइप ही होता है। तो पहला नल जो है अगर मान लेते हैं कितना आवर्स लेता है, तो 6 आवर्स लेता है, और जब सेकेंड वाला जो 7 आवर्स बाद जो कर रहा है, तो टैंक है, कोई अगर टैंक है, एक पाइप खुला हुआ है, तो लीकेज कहाँ पर होगा, नीचे होगा। लीकेज जो भी होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। लीकेज मान लीजिए कि यहाँ पर लीकेज हो गया है। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह का पाइप ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए भरने वाला काम करेगा, प्लस में लीकेज वाला भी काम करता है। तो लीकेज होने का मतलब क्या, निगेटिव सेंस, इसलिए माइनस यहाँ पर डिनोट कर दीजिए। इसको दोनों काम करता है तो कितना, तो 7 आवर्स का टाइम लेता है। ठीक है, तो आपको लीकेज का निकालना है, बी का निकालना है, तो आप लोग को पता है कि बी का निकालने के लिए 6 × 7 और दोनों का डिफरेंस कितना 1, मतलब कितना 42 आवर्स। लीकेज के द्वारा कितना समय लगेगा, तो 42 आवर्स का टाइम लेगा इसको टोटल भरा हुआ टंकी को खाली करने में। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको दिया गया है कौन सा, ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है क्या कि ए का वेतन बी के वेतन का 150% है, जिसका वेतन सी के वेतन का 3/4 है। यदि ए और बी का औसत वेतन ए और सी का औसत वेतन से 16,245 रुपया कम है तो सी का वेतन ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर रेशियो के अकॉर्डिंग बनाए तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे रेशियो से हम लोग जल्दी में इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए है और क्या बी है, तो कहा जा रहा है बी के वेतन का 150% है, तो अगर बी कितना 100 होगा तो ए कितना होगा 150। रेशियो अगर निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, अगर 5 से काटेंगे तो 3 और कितना आ गया 2, 3 और 2,
ठीक है, मतलब ए और बी का रेशियो जो आया वो कितना आया, 3:2 आया। क्लियर है। फिर कहा जा रहा है जिसका वेतन सी के वेतन का कितना 3/4 है, तो इसका मतलब ए से ही सी का रिलेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ए का ही रिलेशन किससे, सी का दिया जा रहा। तो सी अगर 4 है तो ए कितना होगा, 3 होगा। तो दोनों में कॉमन कौन है, ए है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A:B:C का रेशियो कितना आ गया, 3:2:4, 3:2:4। अब देखिए ए और बी का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए और बी का औसत वेतन। तो ए और बी का औसत निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5, अब बाई 2 करेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो गया, 5। एवरेज हम लोग को 2 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया, 2.5। क्या चीज, तो एवरेज हो गया 2.5। फिर कहा जा रहा है किससे, तो ए और सी का एवरेज। ठीक है, ए और सी का औसत से आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ए और सी अगर ये दोनों को अगर ऐड करते हैं ए और सी का, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 7। ठीक है, टोटल हो जाएगा कितना 7/2। तो 7/2 मतलब आपका हो जाएगा 3.5। कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, तो दोनों का एवरेज का डिफरेंस जो आया वो डिफरेंस कितना आ गया, तो 1 आया। अंतर कितना आया, 1। तो 1 टेंस टू आपके पास जो दिया गया है कितना, 16:2:4:5 दिया गया है। तो किसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है, हम लोग को सी का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो सी का कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो इसलिए 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इस साइड में भी हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2 कैरी 16, 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्योंकि इससे करने पर ऑप्शन में जो है, ऑप्शन आपको जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन हमको याद है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जैसे कि कहा जा रहा है कि ए और बी का औसत वेतन, यहाँ पर ए और सी के औसत वेतन, तो यहाँ पर ए नहीं बल्कि आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ पर चेंज कर लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ए और बी, यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी करने पर आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि ए बी सी सेम प्रोसेस होगा। तो ए और सी का रेशियो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का कितना 150% है, तो इसका 2 होगा, तो इसका कितना होगा, 3 होगा। और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसका वेतन सी के वेतन का कितना 3/4 है, तो इसका अगर 4 है तो ए का कितना 3, यही रेशियो है। अब देखिए औसत कहा जा रहा है, एवरेज कहा जा रहा है। एवरेज कहा जा रहा है कि ए और बी का औसत वेतन, तो ए और बी का एवरेज अगर निकालते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5, अब बाई 2 करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, और बी और सी का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 6/2 3 आया। ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0.5। डिफरेंस कितना आया, 0.5। तो 0.5 टेंस टू कितना 16:2:4:5 दिया गया है। क्लियर है, तो इसका मतलब 1 टेंस टू निकालेंगे तो 1/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 16:2:4:5 इंटू 2। तो 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो कितना आएगा 0, 9 और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 2 आएगा। और हम लोग को निकालना है किसका वेतन, सी का वेतन निकालना है। तो सी का यूनिट कितना दे रहा है 4, तो 4 टेंस टू हम लोग को निकालना है। तो 32490 इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया और 9 6 हो गया। ठीक है, 36 3 कैरी और कितना हो गया 9 1 हो गया, 8 9 हो गया और 12 कितना आया 12
129960। ऑप्शन कौन सा? ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर बी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक थैले में 20 गेंद है, टोटल कितना बॉल है? 20 है, जिसमें से लाल 5 है, काली 6 है और शेष सफेद गेंद है। यदि तीनों गेंद का आपको कहा जा रहा है निकाला जाए, 3 गेंद निकाला जाए, ठीक है, तीनों गेंद में से क्या, तो एक लाल निकाला जाए, एक काली और एक सफेद रंग निकाला जाए, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। क्लियर है? तो चलिए, हम लोग के पास जो है रेड बॉल कितना है? रेड है हम लोग के पास 5 है, ब्लैक कितना है? 6 है, और रेस्ट जो होगा वो क्या होगा? व्हाइट। तो टोटल को ऐड करेंगे तो 11 20 टोटल है बॉल। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना हो गया? 9। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है, प्रोबेबिलिटी हम लोग को बताना है, PE। ठीक है, एक बॉल आपका रेड निकालना है, एक ब्लैक निकालना है, एक व्हाइट निकालना है। ठीक है, तो 5C1 इंटू 6C1 इंटू 9C1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना? 20C3। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा तो कितना? 5 6 9 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे तो 20 19 और कितना? 18 डिवाइडेड बाई 3, फैक्टोरियल 3 होता है, तो फैक्टोरियल 3 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू कितना? 1। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 कैंसिल हो गया, 5 है यहाँ पर, 5 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको 4 हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कितना आ गया? तो 9/38, 9/38 ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा? सी बिल्कुल सही है। ये रेशियो में दे रहा है तो रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं इसको 9:38। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि अमन और भारत क्रमशः 8,000 रुपया और 6,000 रुपया इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में। 8 महीने के बाद अमन 4500 रुपया निकाल लेता है, जबकि भारत कहा जा रहा है कि 14,500 रुपया और निवेश कर देता है इसमें। ठीक है, तो दोनों ने ये निर्णय लिया कि लाभ का 20% किसी संगठन को दान कर देगा। जितना भी बिजनेस में लाभ होगा, ठीक है, उसका 20% क्या करेगा? 20% वो दान कर देगा। 20% क्या कर देगा? दान कर देगा। ठीक है, फिर कहा जा रहा कि शेष लाभ में से 75% भाग को पुनः इन्वेस्ट कर देना है। पुनः क्या कर देना है? इन्वेस्ट कर देना है, री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो रुपया बचेगा उसको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कहा जा रहा कि 1 वर्ष के बाद अमन को मिलता है कितना? 5,250 रुपया मिलता है। तो कहा जा रहा कि कुल लाभ आपको बताना है। 1 वर्ष के बाद टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, तो अमन है और कौन है? भारत है। तो अमन शुरू में इन्वेस्ट किया है कितना? तो 8,000 इन्वेस्ट किया है। कितना? 8,000 इन्वेस्ट किया है। और भारत जो इन्वेस्ट जो किया है वो कितना इन्वेस्ट किया है? तो 6,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 मंथ के बाद, आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब ये 8,000 रुपया जो है बिजनेस में कितना महीना तक काम किया? 8 मंथ तक काम किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता है? ये अमन 4500 रुपया निकाल लेता है। 4500 रुपया निकाल लेता है। तो 8,000 इन्वेस्ट है, इसमें 4500 रुपया निकाल लिया, तो बचा कितना? 3500 रुपया बचा। कितना महीना तक और काम करेगा ये 3500 रुपया? तो 4 महीना और, पहले 8 महीना और 4 महीना और। ठीक है,
उसी तरह से भारत का भी पैसा जो 6000 जो है ये 8 महीना तक काम करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि री इन्वेस्ट करता है कितना, तो आपको री इन्वेस्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 14,500 री इन्वेस्ट किया है। तो पहले से 6000 था, 14 आपको 6000 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,500। 20,000 कितना 500 हो जाएगा। ये कितना मंथ तक काम करेगा, तो 4 मंथ तक काम करेगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर डबल जीरो है कैंसिल करेंगे, इधर भी डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पर इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 4, इसमें से भी कॉमन करके काटना है आपको, ठीक है। 2 हो गया, ठीक है। 5 भी है, 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना 7 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है। तो 32 हो गया। अब 32 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 39, ठीक है। रेशियो यहाँ पर 5 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12 और यहाँ पर 41, तो 24 इसको जोड़ेंगे तो 65। रेशियो जब निकालेंगे तो 3:2 कितना आ गया 5। किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3:5 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग के पास टोटल प्रॉफिट था हम लोग के पास कितना 100 रुपया। 100 रुपया में क्या करता है, 100 रुपया में 20% क्या करता है दान कर देता है। आपको दान कितना किया, दान किया 20 रुपया, तो रेस्ट बचा कितना, रेस्ट आपको बचा 100 में से 20 खर्च कर दिए कितना 80। अब 80 का भी कहा जा रहा क्या कि री इन्वेस्ट कितना किया जा रहा 75% किया जा रहा है। री इन्वेस्ट कितना 75%, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4, तो कट करेंगे तो 20 मतलब 60 और हम लोग को क्या कर दिया री इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट किया है। तो टोटल हम लोग को 80 था, 80 में से 60 खर्च कर दिया, तो बचा कितना रेस्ट 20 बचा, रेस्ट कितना बचा 20 बचा, 20 बचा। तो 20 को ही ना क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रेस्ट जो बचा उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो 20 बचा तो किसको दिया गया, अमन के बारे में दिया गया। किसके बारे में, अमन के बारे में। तो 20 का अमन को मिलेगा 3 टोटल कितना 8 है, 3 कितना 8 टेंस टू आपके पास जो दिया गया है कितना, तो 5250 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 2 हो गया, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 5 हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 3 बार में 45 होगा, 7 आएगा 50। तो 1/10 हम लोग के पास जो आएगा 1/10 यहाँ पर आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख रहे हैं हम, ठीक है। आपको यहाँ पर कट किए तो कितना आया, जैसे कि सोल्व फिर से लिख देते हैं 20 × 3 कितना 8 टेंस टू आपको दिया गया है 5250, ठीक है। तो इसको अगर कट करते हैं 2 और ये कितना हो जाएगा 5, गुना करेंगे तो 15 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 350 आ गया। तो 1/10 हम लोग के पास आ गया कितना 700, एक रेशियो बराबर आया कितना 700। हम टोटल प्रॉफिट को कितना लेकर चले थे 100 लेकर चले थे। क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि कुल लाभ बताना है, टोटल प्रॉफिट आपको बताना है, क्या टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 100 × कितना हो जाएगा 00 इधर, मतलब कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा, कितना 70,000, जो कि ऑप्शन कौन सा बी बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो होता है बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर क्वेश्चन को रीड करना होता है। अगर क्वेश्चन अच्छा से अगर घबराइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन में सिर्फ मिस्टेक होता है, सबको आता है, सभी स्टूडेंट को आता है, सिर्फ मिस्टेक होता है, ठीक है। तो वैसा नहीं काम करना है, थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, उसके बाद में सोल्व कीजिए, एक बार में आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति दुकानदार से 30% और 20% की दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है,
ठीक है, रेगुलर छूट आपको डिस्काउंट प्राप्त करता है। तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति टीवी का मूल्य 75% बढ़ाकर अपने मित्र को 25% छूट पर बेच देता है। यदि वो अपना छूट में 25% से 35% तक वृद्धि कर देता तो उसको लाभ में कितना 1225 रुपया की कमी होती। तो कहा जा रहा है कि दुकानदार के लिए अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मार्क प्राइस आपको निकालना है। क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर कहा जा रहा है दो क्रमागत डिस्काउंट कहा जा रहा है, 30% और 20%। ठीक है, तो इसका डिस्काउंट जो सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा 44% आएगा। सिंगल डिस्काउंट कितना 44% आएगा। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? निगेटिव सेंस होता है, पैसा कम करना। ठीक है, इसलिए -30% माइनस कितना 20%, माइनस माइनस क्या प्लस, ए बी फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं, ए बी फॉर्मूला का अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया -50% और प्लस कितना 6%, तो -44%। मतलब यहाँ पर दो डिस्काउंट जो अलग अलग देना है या सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया 44% है। क्लियर है? तो 44% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर 100 रुपया एमपी हम लोग के पास, अगर एमपी हम लोग के पास कितना 100 है, तो और डिस्काउंट हम लोग को आया, सिंगल डिस्काउंट कितना आया 44% आया। ठीक है, तो हम लोग को अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तो 56 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा 56 होगा। अब देखिए 56 पर वो तो खरीदा, लेकिन बढ़ाया कितना 75%। 56 तो हम लोग को खरीदा गया, लेकिन फिर बढ़ा देना है कितना 75%। तो अब इसका एसपी हम लोग को जो होगा वो कितना होगा टोटल 56 का कितना 175%। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। कितना आएगा 98 आएगा। ठीक है, अब 98 जो इसको वैल्यू जो कर दिया गया, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि वो अपने छूट में 25% से 35% तक वृद्धि कर दिया गया, तो अगर डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाएगा तो पैसा क्या होगा कम आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितना का कमी होता है 1225 रुपये का कमी होता है। कितना 1225 रुपये का। तो डिस्काउंट कितना बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया 10%। तो इसी का 98 का 10% टेंस टू 1225 रुपया होगा, कमी होगा। कितना परसेंट का कमी होगा 10% का कमी होगा। रुपया में कितना दिया हुआ 1225, इसलिए 10% इसका 98 का 10% टेंस टू कितना हो जाएगा 1225। ठीक है, तो 100% हम लोग को निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो 12 to 5 इंटू यहाँ पर 1% उभर जाएगा तो कितना होगा 100 डिवाइड बाई 10 इंटू कितना 98, और परसेंटेज हम लोग को निकालना है तो कितना होगा 100 से गुना कर देंगे। इसी को सोल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर जो आएगा वो कितना आंसर आएगा हम लोग को। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग, ये मिट गया। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर सिंगल जो निकाले थे कितना 44% निकाले थे सिंगल डिस्काउंट। अगर हम लोग का टोटल एमपी अगर शुरू में था कितना 100% था, तो सिंगल डिस्काउंट जो आ रहा था वो कितना आ रहा था हम लोग को 44% आ रहा था। तो एसपी उसके लिए कितना हो जाएगा 56 होगा। अब 56 को इंक्रीज किया गया कितना 75%। इंक्रीज कितना किया गया 75% इंक्रीज किया गया। ठीक है, इंक्रीज कितना 75% तो कितना होगा 98 होगा। अब 98 पर कहा जा रहा था यहाँ पर 25% से 35% क्या कर दिया गया, इन्वेस्ट आपको इंक्रीज कर दिया गया, डिस्काउंट को क्या इंक्रीज कर दिया गया। तो 10% डिस्काउंट ज़्यादा दिया जा रहा है, जिसके वजह से आपका कितना 1225 रुपया कमी हो रहा है। इसलिए इसका 10% हम लोग निकाल देंगे, कितना 1225, कितना होगा 1225। तो 100 वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1225 गुने
100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 98 इंटू कितना 10, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर कितना होगा 49, 7 से कट करेंगे तो 7 एक बार में आएगा, 7 5 होगा, फिर 7 होगा। ठीक है, फिर आपका कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, फिर कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, कितना 25, तो गुना करेंगे 25 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 125, और हम लोगों को कितना हो जाएगा 00। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में कौन सा ई, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है, केवल 2 कैंडिडेट ही है, किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है। ठीक है, उम्मीदवार P को उम्मीदवार Q से 50% कम प्राप्त होता है, वोट क्या कम प्राप्त होता है। यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। ठीक है, Q का अगर 2x मानते हैं तो इसका 50% अगर कम करेंगे तो कितना होगा, 50% कम करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा x आएगा। क्लियर है। अब कहा जा रहा है कि यदि Q को 200 मत कम प्राप्त होता है, किसको कम प्राप्त होता है Q को, तो Q को अगर 200 कम प्राप्त हुआ तो इसको वोट 200 आदमी नहीं दिया तो किसको वोट दिया होगा, P को दिया गया होगा। यही एक क्वेश्चन में लॉजिक छुपा हुआ था। ठीक है, अब दोनों का वोट आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो x को उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 2x में से x जाएगा तो x, और इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 400, x का वैल्यू कितना आया 400। ठीक है, तो टोटल वोट P प्लस Q का कितना हो गया, तो यहाँ पर x था, यहाँ पर 2x था, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x, तो 3 इंटू कितना 3 इंटू आपका 4 तो कितना हो जाएगा 12, 1200 हो गया। टोटल वोट कितना 1200 हुआ। ठीक है, P और Q का टोटल वोट कितना 1200, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल मतों का 8 गुना कितना होगा, 8 गुना, तो टोटल वोट हम लोग को कितना आया 1200, 1200 गुने कितना 8 कर देंगे तो कितना 9600 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि एक 25,500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहा है 8440.50 दे रहा है। समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा दिया गया है। हम लोग के पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। दिया गया है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और पूछा जा रहा है क्या सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग को रेट निकालना होगा। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, रेट। ठीक है, तो हम लोग के पास जो है प्रिंसिपल जो आपको पास है 25,500 दिया गया है। ठीक है, और CI हम लोग के पास है 8440.50 है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर एग्रीगेट आपको रेट निकालते हैं। रिक्वायर्ड रेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 844.0 डिवाइडेड बाई 25500 इंटू 100%। ठीक है, तो इसका सोल्व करेंगे तो हम लोग को आएगा 33.3% आएगा। कितना आएगा रेट, 3 वर्ष में रेट कितना आया, 3 इयर्स में रेट जो आ रहा है ये कितना का है, 3 इयर्स का है। 3 इयर्स का रेट कितना आया 33.1%। आप लोगों को याद होगा अगर रेट 10% अगर होता है तो CI परसेंट 3 इयर्स में कितना होता है 33.1%। ठीक है, इसको वैल्यू को आप लोग को पता है कि इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष में रेट हम लोग के पास जो आ रहा है 33.1%,
मतलब हम लोग को ईयरली रेट कितना दे रहा है, 10%। कितना, 10%। तो 10% है और टाइम हम लोग के पास कितना है, तो 3 ईयर्स है। टाइम कितना, 3 ईयर्स है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट SI कितना हो जाएगा, तो 30%। कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास जो दिया गया है CI दिया गया है, CI दिया गया है कितना, 33.1%। 33.1% जो वैल्यू जो आया हम लोग का वो दिया गया है 8440.50 और हम लोग को पूछा जा रहा था क्या, SI। तो SI का मतलब कितना, 30%। अगर जिन स्टूडेंट को अगर ये वैल्यू याद है डायरेक्ट इतना ही में वो बना सकते हैं। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 8440.50 इंटू 30/33.1, इसी को सोल्व करने पर हम लोग को आंसर आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपका एक पॉइंट है 0 हो गया, यहाँ से भी आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग को इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू कितना आएगा, तो 4590 आएगा। कितना आएगा, 4590। क्लियर है, सोल्व कर लीजिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहित अपनी मासिक आय का 21% निवेश करने का निर्णय लेता है। कितना परसेंट, 21% निवेश करने का निर्णय लेता है। ठीक है। लेकिन उसका जिस दिन इन्वेस्ट करना था उस दिन उसका मन बदल जाता है और कितना इन्वेस्ट करता है, तो आपको 8127 रुपया 8127 इन्वेस्ट करता है, जो पहले निर्धारित निवेश का कितना परसेंट कम है, तो 14% कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इन्वेस्ट करना था कितना, 21%, लेकिन अब इन्वेस्ट जो किया है वो कितना, 14% कम इन्वेस्ट किया है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 21% इंटू आपका 14% कम मतलब 86% टेंस टू आपके पास जो इन्वेस्ट है कितना, 8127। तो 100% हम लोगों को निकालना है, 100%, क्योंकि उसका मंथली इनकम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मासिक आय पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8127 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, 21 इंटू 86, एक और 100 होगा। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 45 पर कितना, तो 3 0, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि 2 अंक की एक संख्या, इनके अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या, कौन सी संख्या, प्राप्त संख्या से 20% अधिक है, जो बदली जाएगी। इन्वर्स जो संख्या होगी उसको बदला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 अंकों की, कितना है, मान लीजिए 10x प्लस y है, इसको इंटरचेंज जब कीजिएगा तो 10y प्लस x, तो ये क्या है, चेंज किया हुआ। तो इस नंबर से कहा जा रहा क्या, 25% क्या है, अधिक है। मतलब ये नंबर जो चेंज करने पर नंबर क्या होगी, छोटी संख्या होगी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी अगर 2 डिजिट का नंबर रहे, 3 डिजिट का, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि ऑप्शन बेसिस से आप उसको बनाएं। ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन अगर इसको चेंज करते हैं तो कितना आएगा, 54। ये तो ज़्यादा हो गया, इससे अगर देखा जाए तो इससे ये क्या हो गया, ये अगर 45 है तो कितना होगा, 54 हो गया।
तो 54 से ये नंबर क्या है, कम है, जबकि हम लोग को चाहिए क्या, अधिक, इसलिए ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ये कितना होगा 63, ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा 36, तो 36 इसको अगर एग्रीगेट का अगर वैल्यू परसेंटेज निकालते हैं कितना परसेंट अधिक है, तो 20% नहीं आएगा हम लोग के पास, 20% नहीं आ रहा, जबकि चाहिए क्वेश्चन में कितना 20%। अगर इसको चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 45, कितना अधिक है तो 9 बाई कितना 45 इंटू कितना 100, कैंसिल करेंगे 5, इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 20%। इसका मतलब 20% क्वेश्चन में भी कहा जा रहा, ऑप्शन से भी हम लोग को आ रहा 20%। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, मतलब आपका आंसर होगा कितना 54। क्लियर है, ये माइंड से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित के साथ, यहाँ पर देखिए वार्षिक रूप से संयोजित के साथ कितना हो जाता है 132 रुपया, कितना 132 रुपया है। तो 5 वर्ष के लिए समान दर पर समान राशि के दुगुने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अभी हम दुगुने के थोड़ा सा बात नहीं करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि रेट आपके पास जो दिया गया है वो कितना परसेंट है 20%, और टाइम कितना है 2 इयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज कहा जा रहा था, इसलिए CI% हम लोग जानते हैं कितना होगा 44%। तो 44% टेंस टू हम लोग के पास है कितना 132, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 132, ठीक है। तो 1% टेंस टू निकालेंगे तो कितना आएगा 3, 1% टेंस टू निकालेंगे तो कितना आएगा 3, 100% निकालेंगे तो कितना आ गया 300, 100% निकालेंगे तो 300 आया। ये क्या आया, प्रिंसिपल हम लोग के पास आया, प्रिंसिपल हम लोग के पास आ गया कितना 300 आ गया, प्रिंसिपल हम लोग के पास 300। और रेट कितना है, रेट आपको 20% है, कितना वर्ष, तो 5 वर्ष। तो हम लोग को पता है कि SI%, हम लोग को पता है कि SI% क्या होता है, SI% इक्वल टू हम लोग को होता है R इंटू टी, मतलब दर और समय को गुना जो करते हैं वही SI% आता है, ठीक है। रेट एंड टाइम को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वही हम लोग के पास आता है क्या SI%। तो दोनों को गुना करेंगे तो 100%, दोनों को गुना करेंगे तो कितना 100%। तो इसका अगर 100% अगर हम लोग निकालते हैं तो SI हम लोग का आ गया कितना 300, SI 300। जब प्रिंसिपल है हम लोग को 300 तो इंटरेस्ट आ रहा है कितना 300। अगर प्रिंसिपल दुगुना, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था ना, अब इसका यूज करेंगे, इसका दुगुना का मतलब 600 होगा, तो इसका मतलब ये भी दुगुना हो जाएगा कितना 600। तो हम लोग का आंसर कितना होगा 600, जो कि ऑप्शन कौन सा डी में दिया जा रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में जिसमें दूध और पानी का रेशियो दिया गया है, दूध और पानी का रेशियो दिया गया है 4:1 के अनुपात में है, 60% कम के घोल के साथ मिला दिया गया। किसके साथ मिलाया गया 60%, ठीक है, जिसमें दूध और पानी मिला दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 13:7 के अनुपात में हो जाता है। तो कहा जा रहा है उसको किस अनुपात में मिश्रित किया गया, किस अनुपात में मिश्रित किया गया। तो देखिए यहाँ पर टोटल को 100 बनाते हैं, तो 100 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 80 और 20 हो गया। इसको 100 बनाएंगे तो 65 और 65 और कितना 35 होगा, ठीक है। तो शुरू में हम लोग को शुरू में जो था वो कितना परसेंट था, मिल कितना परसेंट था, तो 80% था, ठीक है। दूसरा में हम लोग को कितना कहा जा रहा था, किसके साथ मिक्स करना है, तो 60% के साथ,
किसके साथ मिक्स करना है? 60% के साथ। मिक्सचर होना चाहिए कितना परसेंट? तो 65% होना चाहिए। यहाँ पर कितना? 65%। एलिगेट जब करेंगे तो कितना आएगा? 5%। और रेशियो इसको एलिगेट करेंगे तो कितना आ गया? 15%। कट करेंगे तो 1:2 कितना आ गया? 3। 1:2 कितना आया? 3 आया। यही इसी रेशियो में इसको मिक्स किया गया, जो कि ऑप्शन कौन सा? बी में आपका सही दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन 23 में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती हुई 1 मिनट 30 सेकेंड में एक सुरंग को पार करती है, जो लंबाई में इसकी दुगुनी है। ट्रेन की लंबाई के क्या है? सुरंग क्या है? दुगुनी है। वह कितने समय में एक अन्य ट्रेन को पार करेगी जो इसकी लंबाई से आधी है? अन्य ट्रेन क्या हो रही है? तो पहली वाले ट्रेन से आधी लेंथ की है, विपरीत दिशा में 32.5 किलोमीटर की गति से आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई एक ट्रेन है, ठीक है, और सुरंग को मान लेते हैं इसके लेंथ से क्या कहा जा रहा है? डबल है। अगर ट्रेन का लेंथ अगर L है तो सुरंग का लेंथ कितना होगा? 2L होगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हम लोग के पास कितना निकलेगा? 3L निकलेगा। डिस्टेंस का मतलब टोटल कितना निकलेगा? 3L निकलेगा। तो 3L मतलब क्या? डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग को देखा जाए तो कितना है? 65। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 5 बाई कितना लिखाएगा? 18 इनटू टाइम। टाइम कितना? 1 मिनट 30 सेकेंड। तो 1 मिनट का मतलब कितना? 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब कितना? 60 सेकेंड। और 30 सेकेंड को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम? 90 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 गुने 5 कितना? 25। 25 5 जा 125, 12 कैरी और 150 1625। मतलब कितना लेंथ का हो गया? तो 1625 1625 मीटर टोटल लेंथ। तो L बराबर कितना हो जाएगा? तो 1625/3। 1625/3 ट्रेन का लेंथ निकला। ये किसका लेंथ निकला? तो ट्रेन का लेंथ लिखा। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा था किसको टाइम निकालना है? किसका? एक जो ट्रेन है, पहली जो ट्रेन है जिसका लेंथ L है, और दूसरी ट्रेन का लेंथ कितना होगी? तो L/2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर कि उसकी ट्रेन से क्या लंबाई से क्या होगी? तो आधी होगी। क्या होगी? आधी। तो इसका L है तो इसका कितना? L/2 होगा। क्लियर है? तो L/2 अगर यहाँ पर करेंगे तो 1625 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पास निकालना है, लेंथ तो निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को पास निकालना है क्या? टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर हम लोग जानते हैं कि दोनों ट्रेन का लेंथ को ऐड करेंगे, मतलब 1625/3 और यहाँ पर 1625 कितना? 6 डिवाइडेड बाई स्पीड होगा। तो रिलेटिव स्पीड कहा जा रहा है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होगा? ऐड होगा। तो पहले ट्रेन का लेंथ कितना दिया गया है? तो स्पीड कितना दिया है? 65। और दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना दे रहा है? 32.5। ये क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में। लेकिन ऊपर का लेंथ जो है वो क्या चीज में है? मीटर में है। इसलिए ये किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे किस में? तो मीटर पर सेकेंड में। तो आपको पता है कि 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। इसी को सोल्व करने पर आप लोगों को पास आएगा कितना? 30 सेकेंड हम लोग का पास आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा? डी में आपको दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा समझ जाइएगा तो टाइम नहीं लगने वाला है इस तरह का क्वेश्चन में। अगर नहीं समझिएगा तो बहुत टाइम लेगा इसको बनाने में। देखिए कहा जा रहा है कि एक नाव
की धारा के विपरीत प्रतिकूल, विपरीत कहिए या प्रतिकूल गति नाव की धारा के अनुकूल गति का अनुपात दिया गया है 11 कितना 14। ठीक है, यदि नाव की धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर की यात्रा कुल 2 घंटा में तय करता है। ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, 2 घंटा समय लगता है। तो कहा जा रहा कि धारा की गति मतलब स्पीड ऑफ वाटर और डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल का कितना प्रतिशत है। मतलब पूछा जा रहा है SW डिवाइडेड बाई SB प्लस SW का परसेंटेज पूछा गया है, यही परसेंटेज पूछा गया है। अगर आप यहाँ पर सोल्व कर लें तो इजी तरीका से हम लोग के पास आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग के पास आएगा, तो हम लोग के पास जो डाटा दिया गया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया गया है, कितना 11 कितना 14 दिया गया है। ठीक है, तो SW अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग जानते हैं दोनों को जोड़ कर बाई 2 करते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर बोट का निकालते हैं, बोट का अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं दोनों को ऐड करके बाई 2। अगर वाटर का निकालना हो तो हम लोग जानते हैं क्या दोनों का डिफरेंस करके बाई 2 करना है, तो दोनों का अंतर 3 और 3/2 मतलब 1.5 आएगा। कितना आएगा 1.5। तो वाटर का हम लोग को चाहिए तो 1.5 और डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का कितना है 14 है, 14 इंटू क्या 100 कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है 12 किलोमीटर और 28 किलोमीटर से, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 और इसको कितना 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/7 तो 10 होल 5/7%, 10 होल 5/7% जो हम लोग को ऑप्शन जो है वो कौन सा ई में दिया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 4 पेन का क्रय मूल्य कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल एंड कॉस्ट price of 8 pencil is equal to selling price of 3 pencil, then find the profit percentage on selling 1 pen and 1 pencil together if the ratio of cost price of a pen to a pencil is 5:3। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको काम करना होगा कि यहाँ पर लिख लीजिए क्या पेन और यहाँ पर लिख लीजिए क्या पेंसिल। ठीक है, समझिएगा इस बात को। ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि 4 पेन का CP, तो 4 यहाँ पर CP लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू 5 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 पेन के SP के बराबर कहा जा रहा, पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर एक और स्टेटमेंट कहा जा रहा कि 8 पेंसिल का CP इक्वल टू है 3 पेन के SP के बराबर, 3 पेन के SP के बराबर है। ठीक है, अब एक और डाटा हम लोग के पास जो दिया गया है पेन और क्या पेंसिल 5:3, ये क्या दिया है कॉस्ट प्राइस दिया गया है, क्या दिया गया कॉस्ट प्राइस CP दिया गया है, ये CP दिया गया है। क्लियर है, अगर बात करें हम लोग को एक पेन और एक पेंसिल का हम लोग को निकालना है, क्या बोला जा रहा है एक पेन और एक पेंसिल को बेचकर कितना परसेंट लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। तो एक पेन और एक पेंसिल का टोटल हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया गया है, टोटल कॉस्ट प्राइस हम लोग को CP कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा 5 + 3 मतलब 8 यूनिट हम लोग के पास CP है
SP अगर हम लोग निकाल दें तो काम मेरा बन जाएगा। तो देखिए SP कैसे निकालते हैं हम लोग, इसी से हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा कि 4 पेन का CP और 5 पेन के SP के बराबर है। क्या लिखा हुआ है? 4 पेन का, यहाँ पर क्या है, पेन है, इक्वल टू 5 SP पेंसिल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेंसिल लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक पेन पेंसिल के SP कितना हो जाएगा? तो 4/5, यहाँ पर क्या होगा? CP। तो CP हम लोग को पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? पेन का कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा था? 5। तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, तो 5 पुट कर देंगे तो हम लोग के पास आया एक पेंसिल के SP, एक पेंसिल के SP हम लोग के पास आया, कितना आ रहा? 4। पेंसिल का SP हम लोग के पास आ गया। पेन का उसी तरह से SP अगर हम लोग निकालें यहाँ पर पेन का, तो एक पेन का SP बराबर, यहाँ पर हम लोग एक पेन का SP निकालेंगे तो 8CP/3। ये CP किसका है? पेंसिल का है। तो कितना दिया हुआ पेंसिल का हम लोग के पास? 3। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 8 हो गया। तो एक पेन प्लस एक पेंसिल का हम लोग को CP आया कितना? 4 + 8, मतलब टोटल आया कितना? यहाँ पर SP कितना आया हम लोग के पास? 12 आया। SP कितना आया? 12 आया, 12 आया। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास CP है 8, CP है 8 और SP हम लोग के पास कितना? 12। CP है 8, कॉस्ट प्राइस दिया गया 8, SP दिया गया है 12। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का। प्रॉफिट कितना? 4 का। तो 8 का आधा है 4, 8 का आधा का मतलब कितना होता है? 50% होता है। तो हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा? 50% होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि A का वेतन B के वेतन से 20% कम है। B की बचत A की बचत से 50% अधिक है। यदि B अपने वेतन का 40% व्यय करता है, A का वेतन और B के बचत का औसत दिया गया है कितना? 10,500। तो A का व्यय निकालना है, A का एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, चलिए कहा गया है कि A का वेतन B के वेतन से 20% कम है। तो यहाँ पर A और क्या B के बारे में, तो अगर B अगर 100 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। B के वेतन से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। तो ये 100, तो ये कितना? 80। तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5। अब देखिए ये जो था ये क्या था? वेतन था, मतलब सैलरी था। ठीक है, इनकम था उसका। अब हम लोग के यहाँ पर कहा जा रहा है, ये लाइन को पढ़ना है कि B अपने वेतन का 40% क्या करता है? व्यय करता है। ये 5 का 40% क्या कर देता है? एक्सपेंडिचर कर देता है, व्यय कर देता है। तो सेविंग कितना होगा? 60% होगा। सेविंग कितना होगा? 60%। तो 5 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 क्या होगा? सेविंग होगा। 3 कितना होगा? सेविंग होगा। अगर B का सेविंग पता है तो क्वेश्चन में अब ये सेकेंड लाइन में कहा जा रहा है कि B की बचत से 50% अधिक है। तो ये 150% है, ये 150% के बराबर है। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब हम लोग को सेविंग का भी रेशियो आ गया। सेविंग का रेशियो भी हम लोग के पास आ गया। कितना आया सेविंग? तो A का है 2 यूनिट, तो B का है कितना? 3 यूनिट है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि A का वेतन कितना है? सैलरी कितना है? 4 प्लस कहा जा रहा है कि B की बचत मतलब सेविंग कितना है? 3 का एवरेज बाई 2 टेंस टू हम लोग के पास दिया जा रहा 10500।
ठीक है। तो ये 7 हुआ, 7 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1500 आएगा। तो एक रेशियो बराबर हम लोग के पास कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आ गया, 3000। गुना करेंगे तो 3000 आ रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो ए का व्यय निकालना है, ए का व्यय एक्सपेंडिचर। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी सेविंग कितना 2 है, सेविंग अगर 2 है, इनकम उसका है 4, आपको बचत किया है 2, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2 ही ना होगा। अगर 4 रुपया है आपके पास, 2 रुपया बचा हुआ है, तो खर्च कितना किए 2, तो आपको 2 यूनिट टेंस टू कितना होगा, 1 यूनिट टेंस टू आपको 3000, तो 2 टेंस टू कितना हो जाएगा 6000 होगा, जो कि ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कौन सा, ए में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या, कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक गोलाकार गेंद को 7 सेंटीमीटर हाइट, 1.75 सेंटीमीटर रेडियस वाले n समान शंकु, शंकु का मतलब कोण, को ढाला जाता है, तो n का संख्या आपको निकालना है। तो कोई एक स्फीयर है, कोई एक स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर है। अब इसको हम लोग को क्या बनाना है, शंकु बनाना, मतलब कोण बनाना है। कितना कोण बनेगा, तो x कोण बनेगा, x क्या बनेगा, कोण बनेगा। इसका मतलब यही ना हुआ। तो इस कोण को क्या कर दें हम लोग, इधर डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें, तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो डिवाइड किस में होता है, ऊपर स्फीयर है, नीचे कोण है, तो डिवाइड किस में होता है, सरफेस एरिया में होता है कि वॉल्यूम में होता है। तो कभी भी याद रखिएगा, डिवाइड का केस कभी भी होता है तो वॉल्यूम में ही होता है। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग को पता है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यू होता है। इसका वॉल्यूम हम लोग को पता है कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। तो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर जो हम लोग को चाहिए, तो क्या करना हम लोग को करना है क्या, हम लोग को करना क्या है कि 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस, गोलाकार स्फीयर का रेडियस कितना दे रहा था 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि क्यूब था, डिवाइडेड बाई कोण का वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर इसका कितना दे रहा है, तो 1.75 इंटू हाइट दे रहा है कितना, तो 7 दे रहा है, हाइट कितना 7। तो 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, नीचे कितना आपको 4 पॉइंट है, तो ऊपर 1 आपका बच जाएगा। इसको कट करेंगे 35 से कितना 5, ये भी कितना हो जाएगा 5 आ गया, तो ये 35 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2, और 8 इंटू 2 का मतलब कितना 8, आपको 4 इंटू 2 का मतलब कितना 8, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा जा रहा है कि 2 नल है ए और बी, एक साथ एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। नल बी की क्षमता नल ए से 50% कम है। यदि नल ए और बी एक साथ टंकी को भरना शुरू करता है, तो कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि ए शेष टंकी को 24 मिनट में भर सके। ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए और बी को टोटल टाइम लगता है कितना 20 मिनट टाइम लगता है। कितना मिनट टाइम लगता है 20 मिनट। और इफिशियंसी हम लोग के बारे में कहा गया है ए और बी का इफिशियंसी कहा जा रहा है कि ए से 50% कम है। किसका कम है, तो बी का कम है। तो अगर इसका 2 है तो इसका इफिशियंसी कितना होगा 1 होगा। इफिशियंसी का बात किया गया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 इफिशियंसी टेंस टू कितना 20 मिनट, कितना 20 मिनट। तो 1 इफिशियंसी टेंस टू कितना होगा 60 मिनट, कितना 60 मिनट होगा। ठीक है। तो ए को टाइम लगा टोटल कितना, ए को टोटल टाइम लगेगा 30 मिनट।
और बी को लगेगा कितना 60, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, तो इफिशियंसी इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। अब देखिए शुरू में काम कौन कर रहा है, ए और बी, कितना मिनट तक काम किया पता नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है बी को बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया, तो रेस्ट काम कौन करेगा, ए, कितना मिनट तक करेगा 24 मिनट तक। क्वेश्चन में कहा जा रहा था टोटल आपका वर्क कितना था 60, बस इसी को सोल्व कर लेना है। ए का है 2 इफिशियंसी, अब बी का 1, मतलब 3x इक्वल टू 60 माइनस ए का कितना था 2, तो 48, सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 4, x का वैल्यू कितना आया 4 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, क्वेश्चन नंबर आपका 29। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है कि ये जब भी आएगा तो 5 एक साथ लेकर आएगा कम से कम। तो चलिए 29 में आपसे पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -15x + 54 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो हम लोग को सम होने पर कितना सम होना है, तो -9 अब -6, मतलब x का वैल्यू हो गया +9 अब प्लस कितना 6। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये कितना टोटल 60 हो गया। अब इसको हम लोग को ब्रेक करना है तो -12 -5 ऐड करने पर -17 और मल्टीप्लाई करने पर +60 हो गया। तो y का वैल्यू कितना, यहाँ पर 2 से डिवाइड करें देंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 6 में आएगा और +2.5। अब हम लोग को कंपेयर करना है 9 से, +9 से अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू क्या है बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y। 6 से देखा जा रहा तो क्या आ रहा है इक्वल टू का केस आ रहा है, और 2.5 से देखा जाए तो 6 क्या है ग्रेटर है, मतलब x ग्रेटर है, मतलब इसका आंसर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू y, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर आप देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो या तो इसको जनरल तरीके से सोल्व कीजिए, ठीक है, या अगर आपके पास हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर आपको सोल्व हो रहा है तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड मेरा यहाँ पर काम करेगा। x का वैल्यू हम लोग 4 पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6। तो 3 × 4 मतलब क्या होगा 12, 5 × 6 कितना 30, ऐड करने पर कितना आ गया 42, है ना यहाँ पर सही। अब यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 4 और 6 पुट करते हैं तो 28 और प्लस कितना होगा 18, ऐड करेंगे तो 46, ये भी सही है। मतलब x इक्वल टू आ गया मेरा 4 और y इक्वल टू आ गया 6, तो ग्रेटर कौन है y ग्रेटर है, तो x लेस देन y, x लेस देन y, जो कि ऑप्शन कौन सा सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कितना कि रूट अंडर x + 3 × x - 2 इक्वल टू कितना 6 है। तो ऐसे केस में हम लोग को रूट को हटाने के स्क्वायरिंग क्या कर दें बोथ साइड, तो x + 3 और x - 2 इक्वल टू कितना 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x और -6 -36 इक्वल टू कितना 0, तो x² प्लस x माइनस आपका यहाँ पर 42 इक्वल टू 0, तो +7 -6, इसका ब्रेक करेंगे तो +7 -6, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 2 गो आ रहा है कौन सा -7 और +6, -7 + 6, x का वैल्यू आया -7 + 6। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और इसको ब्रेक करते हैं तो कितना -20 और -18, ऐड करने पर -38 और मल्टीप्लाई करने पर आपका +360 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/3, कितना होगा 20/3, 20/3 को अगर ब्रेक करेंगे तो 6.67 आएगा। ठीक है, और दूसरा का कितना 18/3,
18/3 का मतलब कितना वैल्यू आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 7 -7 है यहाँ पर, और y का वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, मतलब x क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, +6 तो ये क्या है, y ग्रेटर है, अब +6 क्या है, बराबर हो गया, मतलब x लेस देन इक्वल टू y, जो कि ऑप्शन कौन सा, E बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर बीच में रूट अगर 3 आ गया, अगर आपको दिक्कत कर रहा है ये, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस √3 को हटा दीजिए, कैंसिल कीजिए। तो √3 अगर कैंसिल कर रहे हैं तो √3 का स्क्वायर कितना, 3, तो 3 इस साइड में आपको कैंसिल कर देना है, कितना हो गया, 20। ठीक है, तो यहाँ पर आया कितना, 2x² + 13x + 20 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब 2 और यहाँ पर 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा। अब इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है तो +8 + 5 +8, अब +5 गुना ऐड करने पर 13 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर, x का वैल्यू जो हम लोग के पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 8/2, 8/2 का मतलब 4, और यहाँ पर वैल्यू आएगा 5/2, मतलब कितना आपका 5/2 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आंसर अभी नहीं आया है, यहाँ पर कैंसिल क्या किए थे, √3 कैंसिल किए थे, तो ये दोनों में क्या होगा, √3 आपको लगा देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से जल्दी से आपका आंसर निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा x का। ठीक है, चलिए इसको ब्रेक करते हैं, तो ये कितना दिया गया, 24, तो यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो 24 है। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24 है, मतलब 8 इंटू कितना, 3, 8 इंटू 3। ठीक है, हम लोग को ब्रेक हो गया, मतलब -8 + 3, -8 + 3 ऐड करने पर -5 और मल्टीप्लाई करने पर -24, तो y का वैल्यू कितना आ गया, +8, और आपका दूसरा का वैल्यू आ रहा -3। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना, 4 √3। अब इससे कंपेयर करने में टाइम लगेगा, इससे कंपेयर करने पर क्या होगा, टाइम लग रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग √3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। √3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1.37। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 12, 2, 1 कैरी, 28, 1 29, 2 हो गया, मतलब 6.92। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.73। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना हो गया, 15 कैरी 1, 35, 3, और कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2 है, मतलब 4.32 आएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, तो एक वैल्यू हम लोग को आया 6.92, और एक वैल्यू इधर दे रहा है, कंपेयर कर रहे हैं तो 8 है और -3 है, तो इससे ये क्या है, ये 6 पॉइंट आपको जो दिया गया है इस साइड में जो आ रहा था, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, मतलब कौन बड़ा होगा, तो y बड़ा होगा, और -6.93, और यहाँ पर वैल्यू y का वैल्यू है कितना आपका -3 है, फिर भी कौन सा बड़ा होगा, तो y। इससे भी कंपेयर अगर करते हैं तो कौन सा, y ग्रेटर है, और कौन, y ग्रेटर है, इसलिए हम लोग का आंसर जो आएगा कौन, x लेस देन इक्वल टू क्या, y, जो कि ऑप्शन कौन सा, C आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। ठीक है, 33 में आपको दिया गया है क्या, कि x - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 दे रहा है, तो x - 6 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा, 16, तो x - 6 इक्वल टू प्लस माइनस कितना, 4, प्लस माइनस 4, तो x - 6 इक्वल टू एक पुट करेंगे +4, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 10, एक वैल्यू आया 10, और दूसरा का x - 6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2, क्या आ गया, +2, x का दो वैल्यू आया, एक 10 आया, एक 2 आया। अब इसको ब्रेक करते हैं
तो यहाँ पर +5 -1 ऐड करने पर +4 और मल्टीप्लाई करने पर -5, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो -5 और दूसर का y का वैल्यू आ गया +1। कंपेयर करते हैं, 10 x का वैल्यू 10 है तो ये माइनस है 1 है, मतलब x बड़ा होगा y से। दूसरे कंपेयर करते हैं तो अभी भी बड़ा और ये भी बड़ा, मतलब x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से है, बहुत अच्छा DI है ये, ठीक है। अब चलिए इस DI को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को हम लोग रीड करेंगे। ग्राफ में आपको दिया गया है सतीश, भाव्या, अभी और नीरज और वीर का दिया गया है, ठीक है। फूड, रेंट और ट्रांसपोर्टेशन का दिया गया है, यातायात का दिया गया है, इसमें टोटल खर्च दिया गया है, ठीक है। जो भी उसका इनकम है तो इनकम का किसके अकॉर्डिंग वो खर्च कर रहा है उसका परसेंटेज में दिया गया वैल्यू। क्या दिया गया है, परसेंटेज में। इधर हम लोग देख रहे हैं क्या लगाया है, परसेंटेज लगाया है। तो परसेंटेज में हम लोग को ये जो भी डाटा जो दे रहा है वो क्या चीज में दे रहा है, परसेंटेज में हम लोग को दे रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहा जा रहा है इफ सैलरी ऑफ अभी एंड बीर इज इन द रेशियो 2:5, सैलरी का रेशियो दे दिया कितना, किसका किसका, अभी का और किसका, बीर का दे रहा कितना 2/5, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर ऑफ अभी ऑन रेंट, अभी के लिए क्या कहा जा रहा है, रेंट, अभी का क्या है, रेंट। तो अभी यहाँ पर है, रेंट के लिए आपको रेट से है तो यहाँ पर कितना 45 इंटू 45% इंटू कितना 45%। बीर का आपका कहा जा रहा है इज व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बीर ऑन रेंट, बीर के लिए दे रहा है रेंट। तो रेंट के लिए आपको दिया गया है, रेंट के लिए बीर का रेंट कितना है, तो आपका 25 कितना है 25 इंटू कितना 25, परसेंटेज निकालना था इसलिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, और इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 9, मतलब 2 इंटू 4 8 और इंटू 9 72%, कितना आया 72%। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम DI है, क्वेश्चन आपका क्या है, चेंज है, क्वेश्चन आपका क्या है, चेंज है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको देखना है यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है क्या, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सतीश का यातायात पर व्यय भव्य के किराया पर व्यय से कितना 15% अधिक है, 1500 रुपया अधिक है, 1500 रुपया क्या है अधिक है। यदि भव्या की आय और सतीश की आय से कितना कहा जा रहा है, तो 8 होल 1/3% कम है, तो सतीश और भव्या का भोजन पर मिलाकर कुल व्यय आपको कितना होगा, टोटल खर्च आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पर जो आपको दिया गया है 8 होल 1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है, कितना 1/12 होता है। तो क्वेश्चन में किससे कंपेयर किया है, सतीश का, सतीश और भव्या का दिया गया है। तो सतीश का अगर 12x मानेंगे तो इसका कितना होगा 11x, कम कहा जा रहा था तो 12 में से 1 गया तो कितना 11x, ठीक है। ये जो है ये क्या है, आय है, इनकम कहा जा रहा है, क्या इनकम का बात किया है, सैलरी का बात किया है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा, फिर इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं कि सतीश का यातायात पर ट्रांसपोर्टेशन पर व्यय, सतीश का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है,
सतीश का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को ये मतलब 45%, ठीक है, कितना परसेंट, 45%। हम लोग को जो आया था अभी कितना आया था, सतीश और भव्या का कहा जा रहा था 11, इसका 11x, तो इसका कितना परसेंट, 45%, कितना 45%। तो इसका 45% अगर 12 का हम लोग कितना 45/100 अगर निकालते हैं तो ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 20। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 होगा, चाहे 2 से काटते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 20 था ना तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 और ये कितना 6 मतलब 54, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.4x आएगा, ठीक है। और किसका, तो भव्य का किराया पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका किराया पर कितना है, रेंट कितना है 40%। तो इसका हम लोग 40% अगर निकालते हैं तो 40% का मतलब कितना 4.4 आएगा। तो ये दोनों का अंतर कितना आया, अंतर हम लोग को डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस हम लोग का आ रहा है x, डिफरेंस कितना x। तो x इक्वल टू हम लोग को कितना कहा जा रहा था 1500, x का वैल्यू आ गया कितना 1500 हम लोग के पास आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 1500 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, सतीश का और भव्य का भोजन पर मिलाकर कुल व्यय हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका कितना सतीश का है आपका 12x है और भव्य का कितना 11x है। हम लोग को क्या आंसर चाहिए, तो सतीश का, ठीक है, तो 12x का वैल्यू हम लोग को कितना है 1500, ये टोटल उसका क्या हो गया सैलरी हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, सतीश का क्या चीज पर, तो भोजन पर। तो सतीश जो है भोजन पर कितना खर्च करता है, फूड पर खर्च करता है 20%, तो 20% अब प्लस भव्या के लिए कहा जा रहा है तो 11 इंटू 1500 गुने इसके लिए कितना परसेंट है फूड पर, तो फूड पर कितना परसेंट 25% है, यहाँ पर दिया गया है कितना 25%, तो यहाँ पर 25% है। बस इसी को हम लोग को सोल्व करना है, हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो इसका 25% का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 300 आ गया। तो 12 गुने 3 36, 360 हुआ, ठीक है। 25% का मतलब कितना 1/4, डबल जीरो है, कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। तो अब 25 गुने 15 करना है, तो 25 गुने 15, 25 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 5 12 कैरी हो गया और 12 25 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 37 और इंटू 11 करना है, तो 11 करेंगे तो 5 आपका 2 कैरी 1 हो गया और 4 ऐड कर देंगे कितना 4 1 2 5 ऐड करेंगे तो 2577, यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा ई बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कहा जा रहा है कि नीरज का किराया पर व्यय और उसके भोजन के व्यय से 3315 रुपया अधिक है। नीरज कहाँ है, यहाँ पर है। किसका कहा जा रहा है, तो फूड पर और रेंट। तो रेंट हम लोग को दिया गया है कितना, तो नीरज का रेंट है कितना 40 और फूड पर है हम लोग का कितना, फूड पर है कितना 25। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना 15% टेंस टू हम लोग के पास दिया गया 3315, तो 1% टेंस टू कितना हो जाएगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 221 आएगा। तो 100% निकाल लेते हैं, मतलब उसका आय इनकम कितना हो गया, तो 22,100 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वीर का यातायात पर व्यय ज्ञात कीजिए। यदि वीर
का आय नीरज की आय से क्या है, दुगुना है। नीरज की आय का क्या है, दुगुना है। तो ये किसका आय निकल रहा था, तो नीरज का। तो वीर का आय हम लोग को सैलरी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 0024। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर आपको नीरज का दिया गया है, हम लोग को वीर का कहा जा रहा है। किसका कहा जा रहा है, वीर का कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आय से 2 गुने से अधिक है, 2 गुनी अधिक है। यहाँ पर देखिए मोर देन लिखा होगा, यहाँ पर 2 टाइम्स मोर देन लिखा जा रहा है। तो 2 टाइम्स का सिर्फ होता है 2 गुना, ठीक है। और 2 टाइम्स मोर का मतलब ये हुआ 2 और 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3। तो 3 से गुना हम लोग को कर देंगे 2 टाइम्स मोर, तो कितना हो जाएगा 00366 आपका हुआ, ठीक है। ये किसका निकला, वीर का। क्या, तो सैलरी टोटल आ गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वीर यातायात पर कितना खर्च किया है। तो वीर जो है, ठीक है, वीर जो है यातायात पर कितना खर्च किया है, तो 60%। तो इसी का हम लोग को वैल्यू निकाल देंगे कितना, 66300 का कितना 60% बटा में कितना 100 होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और 6 से गुना करेंगे तो 18, कैरी कितना 1 हो गया, 3673 हो गया, और 36 और कितना हो गया 39780, ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर। कौन सा, 37 नंबर। 37 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि 5 कंपनी, ठीक है, 5 व्यक्ति द्वारा मिलाकर भोजन पर औसत व्यय ज्ञात करना है, जिसमें प्रत्येक का आय दिया गया है कितना 44,000 रुपीज दिया गया है। कितना दिया गया है, 44,000 रुपीज आपका गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को क्या निकालना है कि भोजन पर, तो टोटल का भोजन हम लोग को सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। फूड पर कहा जा रहा था इसका 20 है और इसका 25, 30, 25 और फिर 15, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 50, ये भी 50, तो कितना हो गया आपका 50, 50, 100, 115% टोटल आया। हम लोग को निकालना क्या, औसत निकालना। औसत निकालना है इसलिए 5 से डिवाइड, तो 5 से डिवाइड जैसे किए तो कितना आया 23% आया। कितना आया 23%। तो हम लोग 44,000 का कितना 23% हम लोग को निकाल देंगे। 00 कैंसिल हो गया तो एक 0 आ जाएगा, उसके बाद में 2101, यही आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम DI है, लेकिन क्वेश्चन में आपका चेंजिंग होगा। कहा जा रहा है कि यदि नीरज का यातायात पर व्यय अभी के भोजन पर व्यय से 75% अधिक है, ठीक है, यदि अभी का यातायात पर व्यय का नीरज का किराया पर व्यय का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग के पास जो गिवन डाटा है नीरज और किसका कहा जा रहा, अभी क्या कहा जा रहा, अभी के भोजन पर व्यय से कितना 75% अधिक है। अभी अगर 100 है तो इसका कितना 175 है, तो रेशियो निकालेंगे तो 7:4 आएगा। 7:4 आया। ये 7 क्या है, तो नीरज पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है, और अभी का क्या है, फूड पर है। अभी का किसका है, फूड पर है ये रेशियो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी और किसका, नीरज का। अभी पहले होगा, नीरज बाद में होगा। अभी का यातायात का पूछा गया है, तो अभी का फूड पर कितना दे रहा है 4, फूड पर दे रहा है 4, तो फूड का अभी का कितना है, फूड पर अभी का है 30, तो बटा में क्या होगा 30, बटा में क्या होगा 30। चाहिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन, तो अभी का ट्रांसपोर्टेशन कितना है 25, तो ऊपर गुना हो जाएगा 25। नीरज का है 7,
तो ये 7 क्या चीज दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, ठीक है। 7 जो दे रहा है नीरज का 7 ट्रांसपोर्टेशन कितना है 35, लेकिन नीरज के चाहिए क्या, फेयर पर आपको रेंट का चाहिए। नीरज का हम लोग को रेंट पर हम लोग कितना है 40 है। बस इसी का रेशियो हम लोग निकालेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये 7 से कट करेंगे तो ये कितना 5, ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इसको 4 से ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, इसको गुना करेंगे तो 15, ये 3 हो गया, ये कितना 5 हो गया, 2 से काट देंगे तो कितना हो गया 4, मतलब 5:12 कितना 12, 5:12। तो ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 अर्थमेटिक का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा कि 12 मैन जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसी कार्य को 12 महिला द्वारा 25 दिन में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्क को अगर रिप्रेजेंट करें तो कितना आएगा 12 मैन इनटू कितना डेज में, तो 20 डेज में, इक्वल टू ओमेन कितना है, तो ओमेन के लिए कहा जा रहा है कितना, तो 12 ओमेन कितना डेज में, तो 25 डेज में, तो इंटू 25, 12 कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5। तो मैन इज टू ओमेन का रेशियो 5 इज टू कितना 4, मैन और ओमेन का रेशियो कितना आया, इफिशियंसी कितना आया 5:4। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में 15 ओमेन काम करना स्टार्ट की, ठीक है। तो टोटल वर्क हम लोग ले लेते हैं 12 मैन इंटू 20 टोटल वर्क है, लेकिन स्टार्ट कैसे किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, तो 15 ओमेन से, ठीक है। आरंभ करता है कुछ समय के बाद, कितना दिन के बाद पता नहीं है, तो इंटू क्या x प्लस कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 8 पुरुष शामिल कर लिया गया, तो पहले से 15 ओमेन और 8 मैन और शामिल कर दिया गया, तो कहा जा रहा है कि शेष काम को 4 दिन में समाप्त किया जा रहा है, तो इंटू क्या 4, बस सोल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैन के लिए कितना 5, ओमेन के लिए 4, ओमेन के लिए 4 और मैन के लिए कितना 5, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 60 गुने कितना हो जाएगा 20, और इसको गुना करेंगे तो 60x, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 8 पर से 40 60 हो गया, ठीक है। तो 100 ये टोटल जोड़ेंगे 100, मतलब कितना हो गया 400, तो 400 इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। तो 1200 हो गया, 400 इधर घटा देंगे तो कितना 800 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60x कैंसिल हो गया, इसको कट करेंगे तो 3 और ये कितना 40 हो गया, तो x इक्वल टू 40/3 आ गया, तो 13 होल 1/3, 13 होल 1/3, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। कहा जा रहा है कि एक बक्से में आपसे कहा जा रहा है एक बक्से में 18 गेंद है, कितना गेंद है 18 गेंद है, इनमें से x क्या है रेड है, टोटल आपके पास 18 है, इसमें से रेड कितना है x है, तो बाकी कितना होगा अदर आपका बॉल जो होगा वो कितना होगा 18 - x होगा, 18 - x होगा, ठीक है। तो कहा जा रहा तो एक गेंद लाल गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी आपको दिया जा रहा है कितना होगा, तो y होगा। तो x अगर रेड है तो एक गेंद निकालेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना x/18 इक्वल टू कितना y, एक इक्वेशन आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे कहा जा रहा है कि यदि बक्से में 24 रेड गेंद डाल दिया जाए, तो पहले से कितना था x था, 24 और आ गया तो x + 24 रेड बॉल हो गया,
एक बॉल निकालना है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा x + 24 डिवाइडेड बाई पहले से 18 था और 24 और आ गया। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर प्रोबेबिलिटी निकाला गया तो पहले की तुलना में 3 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले के तुलना में पहले y है तो अब कितना हो जाएगा 3y। तो y का वैल्यू हम लोग को पता है 3 इंटू कितना x बटा कितना 18। तो ये कितना हो गया 6 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 42। गुना करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6 से गुना करेंगे तो 24 2 और यहाँ पर गुना कर देंगे तो 12 और 2 14 इक्वल टू इसको कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 42x होगा। ठीक है 42x होगा। इसको उस साइड में लेकर अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका 42 माइनस तो x इक्वल टू कितना 144 डिवाइड बाय कितना होगा 36। ठीक है तो कितना बार में कैंसिल होगा तो 4 टाइम्स में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू ही पूछा जा रहा कि x का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया तो 4 ऑप्शन कौन सा B आपका आ गया। ठीक है तो ये टोटल क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए बनाइए और बनाते समय में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जितना भी मेथड आपको दिए हैं समझाए हैं जितना भी स्टेप लिखे हैं टोटल स्टेप लिखे हैं लेकिन आपको जो प्रैक्टिस कीजिए स्टेप इसमें कम कीजिए। ठीक है ओके थैंक यू।